नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपको अपनी गाड़ी से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप इस तरह की वीडियो में ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला कमेंट। और भेजने वाले हैं रजा खान। ये लिखते हैं, सर मेरी ग्रैंड आई-10 2019 मॉडल है, गाड़ी चलती है तो बैक टायर से पू पू की आवाज़ आती है, ब्रेक यूज करते हैं तो बंद हो जाती है, फिर वापस शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये इनकी गाड़ी में ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी इनको अपने जो पीछे वाले जो ब्रेक हैं वो साफ कराने पड़ेंगे, क्योंकि जो आगे के जो ब्रेक होते हैं उनमें डिस्क ब्रेक होता है, और जब हम ब्रेक यूज करते हैं तो जो पैड से गंदगी निकलती है ब्रेक लगाने पर वो निकल जाती है, बाहर हो जाती है। लेकिन पीछे वाले जो हमारे ब्रेक हैं वो ड्रम ब्रेक होते हैं, और उनमें जो गंदगी निकलती है पैड से वो उसी में भरती रहती है, जिससे वो गंदगी होने से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपनी गाड़ी के पीछे वाले ब्रेक साफ करा लीजिए। दूसरा कमेंट लिखने वाले हैं महेंद्र पाल, और लिखते हैं, सर मारुति इको अलाइनमेंट का काम करके दिया है, गाड़ी का सब सही है, फिर भी फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड बाहर से टायर घिस रहा है, क्या करें? गाड़ी पहाड़ों पर ज़्यादा चलती है। तो देखिए, इको हो या कोई भी गाड़ी हो, हमारी गाड़ी जब पहाड़ों पर ज़्यादा चलती है तो पहाड़ों पे ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा यूज होता है। दूसरा, जो टर्निंग, जो हम गाड़ी को टर्न लेते हैं लेफ्ट या राइट, वो भी हमें ज़्यादा यूज करना पड़ता है, यानी स्टीयरिंग का जो वर्क है, स्टीयरिंग का और ब्रेकिंग का जो वर्क है वो ज़्यादा होता है, और उसके कारण हमारे टायरों में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो लोड रहता है वो लेफ्ट की साइड ज़्यादा रहता है हर गाड़ी में, पीछे या आगे, क्योंकि जब हम टर्न करते हैं और उसी टाइम हम ब्रेक यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम टर्न करेंगे तो स्पीड कम करेंगे, और स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगाएंगे, उस टाइम हमारे जो टायर हैं उन पर ज़्यादा लोड रहता है। दूसरा, हमारे टर्न भी होते हैं, तो टर्न होने से उसका एंगल भी ज़्यादातर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ हो सकता है। तो इस तरह से बाहर से मारुति गाड़ियों में बाहर से थोड़ा-सा ज़्यादा घिसने की प्रॉब्लम है, इसीलिए इनकी गाड़ी जो इको है उसमें बाहर से टायर घिसने की प्रॉब्लम आ रही है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला कमेंट है दुर्गेश निषाद जी का, और ये लिखते हैं, सर हुंडई क्रेटा में स्टीयरिंग इश्यू बहुत आता है, इसका कुछ उपाय है क्या? बताओ सर। तो देखिए, जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है या ईपीएस सिस्टम होता है, उन गाड़ियों में इस तरह के इश्यू ज़्यादा आते हैं, अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन से रिलेटेड। और ये ज़्यादातर हुंडई की नई गाड़ियों में और टाटा की नई गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे आज अभी तक जो गाड़ी आ रही है वो ज़्यादातर गाड़ियों में ईपीएस सिस्टम आ रहा है, यानी स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी आता है। तो लेकिन और जो गाड़ियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम ये कम देखने को मिलती है, लेकिन हुंडई और टाटा की जो गाड़ियाँ हैं उनमें स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका सही उपाय क्या है ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगला कमेंट है अबाउट व्हील अलाइनमेंट का, और ये लिखते हैं, सर मेरे पास आइडिया है, अगर स्टीयरिंग राइट से लेफ्ट हो जाए तो आपको कंप्यूटर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से टाई रॉड से ठीक हो जाएगी। आप ये चीज़ सही कह रहे हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में ज़्यादा असरकारक है, यानी उस कंडीशन में ज़्यादा काम करेगा जब आपका केवल स्टीयरिंग का सेंटर आउट हो। अगर हमारी गाड़ी का कैलिब्रेशन आउट है तो ये जो चीज़ है वो आपकी काम नहीं करेगी, ये जो आइडिया है आपका काम नहीं करेगा।
ये आइडिया केवल उस टाइम ही काम करेगा जिस टाइम हमारा जो स्टीयरिंग का सेंटर है वो आउट है और वो हमें सीधा करना है टाई रॉड से, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। बाकी आगे जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं अमजद मंसूरी, और ये लिखते हैं सर हम बड़ी गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं करते हैं क्योंकि स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट हो जाता है और अच्छी भली गाड़ी का स्टीयरिंग आउट हो जाता है। इसके लिए स्कैनर वाले को बुलाना पड़ता है, 600 रुपये वो लेते हैं, गाड़ी में टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसका क्या उपाय है बताओ, जिससे कि हम सभी गाड़ियों का अलाइनमेंट कर सकें सर। तो देखिए, आज स्टीयरिंग एंगल सेंसर वाली जो गाड़ी है उनके अलाइनमेंट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। दोस्तों, आजकल सभी गाड़ियों में ईपीएस स्टीयरिंग आता है और कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी आता है, जिससे हमें थोड़ी अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे गाड़ी में फीचर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से हमें अपडेट होना पड़ेगा और वो जानकारी लेनी पड़ेगी अगर हमें व्हील अलाइनमेंट का या गाड़ी का काम करना है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसकी वजह से व्हील अलाइनमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और जो अलाइनमेंट करने के बाद एक आफत गले पड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अगर इसके बारे में आपको थोड़ी-सी भी जानकारी है, तो आप इस तरह की अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर है या ईपीएस सिस्टम लगा हुआ है, उन गाड़ियों को अलाइनमेंट करने से पहले सबसे पहले उसका सस्पेंशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर सस्पेंशन सही रहेगा, तभी अलाइनमेंट और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आपका काम करेगा। अगर सस्पेंशन में कोई भी पार्ट खराब है, कोई घिसा हुआ है या डैमेज है, तो उस कंडीशन में ना तो आपकी व्हील अलाइनमेंट काम करेगा और ना ही स्टीयरिंग कैलिब्रेशन काम करेगा। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेक करें और सस्पेंशन ठीक होने पर ही अलाइनमेंट करें। उसके बाद इन गाड़ियों को चलाकर भी देख सकते हैं अलाइनमेंट करने से पहले, क्योंकि चलाने में पता लग जाता है कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट है या गाड़ी का जो स्टीयरिंग का सेंटर है वो आउट है। अगर स्टीयरिंग का सेंटर आउट है तो वो व्हील अलाइनमेंट में सही हो सकता है। अगर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट है तो आपको स्कैनर ज़रूर लगाना पड़ेगा और उसको व्हील अलाइनमेंट ना करें। स्कैनर लगवाने के लिए आप वर्कशॉप में भेज सकते हैं या फिर अलाइनमेंट करने के बाद उसको फिर दोबारा आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से या तो पहले कैलिब्रेशन करा लें या फिर पहले अलाइनमेंट कर लें। उसमें अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो कराना ज़रूरी है। सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, इस तरह की वीडियो हम बनाए हुए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अनवर अली, और ये लिखते हैं सर अलाइनमेंट का काम कितने दिन में सीख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी काम आप सीखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप उसमें कितनी लगन से काम करते हैं, लगन से सीखते हैं। बाकी व्हील अलाइनमेंट का काम नॉर्मली आप 6 महीने में सीख सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं निखिल चौहान, और लिखते हैं सर मेरे पास टाटा जेस्ट है जिसका फ्रंट लेफ्ट टायर थोड़ा-सा पीछे है, जो स्टीयरिंग काटने पर बॉडी के काफ़ी पास आ जाता है। ये कैस्टर का फॉल्ट है या कोई और? तो देखिए, जब आगे व्हील्स हमारे स्टीयरिंग काटने पर बॉडी में टच करते हैं या आगे हैं या पीछे हैं, तो ये आपकी गाड़ी का कैस्टर आउट माना जाता है, यानी आपकी गाड़ी का कैस्टर सही नहीं है। और कैस्टर सही करने का उपाय ये है कि जैसे टाटा जेस्ट में कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको वर्कशॉप से सस्पेंशन से जुड़ा हुआ काम है। सस्पेंशन में कोई पार्ट ऐसा बेंड हो जाता है जिससे हमारा कैस्टर आउट हो जाता है, तो ये काम कराना पड़ेगा पहले आपको वर्कशॉप से। उसके बाद व्हील अलाइनमेंट कराना ज़रूरी है। और जिन गाड़ियों में कैस्टर की एडजस्टमेंट है, वो उन गाड़ियों में इसको कैस्टर को एडजस्ट करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज के कुछ कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मैंने दिया। और ऐसे ही अगर आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं और इस तरह की वीडियो में उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।